हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइकोटिक डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगी। इस साइकोटिक डिसऑर्डर का नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये नाम पहले भी सुन चुके होंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये नाम नहीं सुना होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट, फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड। बहुत लोग इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी से कंपेयर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब है स्प्लिट माइंड। इस स्थिति में ब्रेन वास्तविक चीज़ों से दूर हो जाता है। व्यक्ति अलग ही दुनिया में खोया रहता है जो कि उसे वास्तविक लगती है। इस डिसऑर्डर में फ्रंटल लॉब और मिड ब्रेन शामिल होते हैं। इन दोनों हिस्सों में केमिकल चेंजेस होते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जिसे डोपामाइन कहा जाता है। अगर डोपामाइन में असंतुलन आ जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। इस डिसऑर्डर में मिड ब्रेन में डोपामाइन का लेवल अधिक हो जाता है, जबकि फोरब्रेन में इसका लेवल कम हो जाता है। आप सभी को बता दें, डोपामाइन, जिसको मोटिवेशन हार्मोन भी बोलते हैं, एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। आपके शरीर में इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, आप उतना ही ज़्यादा अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। इस डिसऑर्डर में कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो पेशेंट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन की। डिल्यूजन का मतलब है कुछ ऐसे विचार जो पेशेंट के मन में रहते हैं और उन विचारों पर पेशेंट को पूरा भरोसा होता है, लेकिन वह विचार गलत होते हैं। आप चाहे उससे कितना भी आर्ग्यूमेंट कर लीजिए, वह अपने विचार से हटता नहीं है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में पेशेंट को ऐसा लगने लगता है जैसे कोई उसके खिलाफ है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। डिल्यूजन में व्यक्ति को शक हो जाता है कि कोई मुझे मारना चाहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब पेशेंट बाहर जाता है तो उसे लगता है कि लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं या फिर मुझे देखकर ही हंस रहे हैं। इसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। डिल्यूजन के अलावा दूसरा जो बड़ा सिम्टम है वो है हेल्यूसिनेशन। इसमें पेशेंट को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो वास्तविकता में होती ही नहीं हैं। कई बार तो पेशेंट इन चीज़ों के बारे में बताता ही नहीं है कि उसको आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन उनके बिहेवियर से पता चल जाता है, क्योंकि वो लोग अकेले में बैठकर बड़बड़ाते रहते हैं या अपने आप में ही बोलने लगते हैं। इन दोनों कॉमन सिम्टम्स के अलावा कुछ नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे पेशेंट को किसी भी मीनिंगफुल काम को करने का मन नहीं करता। वह एकदम न्यूट्रल रहता है, ना कोई खुशी ना ही कोई गम। वह सामाजिक रूप से लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। परिवार के लोगों से भी धीरे धीरे बातचीत कम कर देता है। अकेले रहना शुरू कर देता है। सोशली डिस्कनेक्ट रहने के साथ ही इमोशनली भी खुद को डिस्कनेक्ट करने लगता है। ऐसे में पेशेंट की बात कहने का तरीका बहुत ही प्रभावी और आकर्षक हो सकता है, लेकिन बातें बिल्कुल फिजूल की होती हैं जिन्हें वे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं। इस डिसऑर्डर में अगर पेशेंट का सही टाइम पर सही से इलाज नहीं करवाया जाता तो पेशेंट के मन में सुसाइड की भावना भी आ जाती है। बहुत लोगों को ये डिसऑर्डर समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि ये तो पागल है या कि कोई पागलपंती कर रहा है, या फिर कोई भूत प्रेत समझकर उसे किसी बाबा या पंडित के पास लेके जाते हैं और इसी चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इलाज सही से नहीं हो पाता है और पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। अगर पेशेंट का इलाज सही समय पर किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कराया जाए तो ये डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आगे ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें।